हेलो गाइस, आज की वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक का केवाईसी अपडेशन वाला फॉर्म भरना सीखेंगे। ठीक है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का केवाईसी फॉर्म कैसे भरते हैं और इनके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आपने छोटी ब्रांच यानी सीएसपी जिन पे पंजाब नेशनल बैंक की होती है उससे खुलवाया या फिर आपने ब्रांच में ही जाकर खुलवाया है, ये दो बातें आती है। ये दो बातों के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले इस फॉर्म को भरना सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीओ नंबर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर डी नंबर लिखा होगा, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको पीएनबी एनी ब्रांच प्लीज डिटेल, यानी कि यहाँ पर ब्रांच जहाँ की भी आपकी ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ लिख दें। जैसे कि मेरी ब्रांच जो है गोंडा की है तो मैंने यहाँ पर गोंडा लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कस्टमर आईडी जो कि आपके पासबुक में मिल जाएगा वो यहाँ पर लिख दें। ठीक है, मैंने लिख दिया है। उसके बाद अकाउंट नंबर लिखना है, वो भी आप यहाँ पर लिख दें सही तरीके से, और मैंने भी लिख दिया है। उसके बाद डेट लिख दें, जो भी डेट आप डालना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर लिख दें। ठीक है, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर आएंगे नीचे की तरफ, चार जगह आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, और चारों जगह सही सिग्नेचर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फोटो लगाना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फोटो 2 से 3 महीने का होना चाहिए, यानी कि करंट का फोटो होना चाहिए। ठीक है, वरना ये केवाईसी नहीं हो पाएगा। चलिए नीचे को आते हैं, और यहाँ पर आपको करना क्या है, नेम के अंदर आपको नाम लिख देना है। आप चाहे कैपिटल लेटर में लिखें या फिर स्मॉल लेटर में लिखें, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है। उसके बाद आप जेंडर में मेल है फीमेल है वो आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर मेल लिख दिया मैंने एम। ठीक है, यहाँ पर डीओबी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ लिख दें सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है। फादर नेम और हस्बैंड नेम, अगर इनका हस्बैंड मान चलो कोई फीमेल है और उसका हस्बैंड है उसका आधार कार्ड में, या फिर हस्बैंड नेम डालना चाहता है वो हस्बैंड नेम डाल दें, अन्यथा आप फादर नेम डाल दें। ठीक है, मदर नेम आप डाल सकते हैं या भी नहीं भी डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर एड्रेस डाल देना, जो भी आपकी एड्रेस है वो एड्रेस डाल देना है पूरी तरीके से। उसके बाद पिन कोड डालना है, जो भी वहाँ की पिन है मैंने पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये वो है जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, या फिर सेम यही है तो आप सेम एज एवर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नीचे को आएंगे, पिन नंबर लिख देंगे, यही वाला पिन। तो मैंने यहाँ पर जो है सेम एज लिख दिया है, ताकि मैं जो है ये इसी एड्रेस पर रहता हूँ और यही मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। ठीक है, तो सेम एज लिख दिया है। नीचे को आएंगे, आपको यहाँ पर आधार नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है कोई और प्रूफ देना चाहते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी आपकी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर लिख दें। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे ईमेल आईडी लिखेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी लिख दें। ठीक है, मैंने स्टूडेंट लिख दिया है। ठीक है, और मेरी एनुअल इनकम कुछ नहीं है तो मैंने इस जगह डैश लगा दिया है। अगर आप एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय लिख सकते हैं, और अपना टोटल एनुअल इनकम यानी साल का जो भी आपका इनकम है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आप टोटल एनुअल इनकम लिख सकते हैं। और नीचे की तरफ आप टोटल एनुअल टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस, यानी कि आप बिजनेसमैन हैं तो टर्नओवर क्या होती है आपकी 14 लाख 15 लाख जो भी आपकी टर्नओवर होती है वो लिख सकते हैं। ये बिजनेसमैनों के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, और यहाँ पर आईडी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर है इशू, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग आप चाहिए या मोबाइल बैंकिंग चाहिए, दोनों चाहिए। तो मैं दोनों चाहता हूँ, तो मैं दोनों पर यहाँ पर येस कर दूँगा और यहाँ पर भी येस कर दूँगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर डेट लिख देनी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ये ऑफिस वालों काम है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से आपका फॉर्म जो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब बात आती है कि पीछे जो है, यानी कि इसके पीछे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखे हैं, आधार कार्ड, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर पैन कार्ड है तो ज़रूर लगाएं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, और उसके बाद जो है एक ज़रूरी बात ये हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट है और ये आधार कार्ड का बैक है, यानी कि ये जो है फ़ोटोकॉपी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस बीच में आपको सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से पासबुक की फ़ोटोकॉपी दोगे आप, इस तरीके से फ़ोटोकॉपी आएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी दोगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेना है नीचे की तरफ। ठीक है, यानी कि हर फ़ोटोकॉपी पर आपको सिग्नेचर करना ज़रूरी है। और कुछ कुछ बैंकों में यानी कुछ कुछ ब्रांचों में आपको
सिग्नेचर भी करने हैं, ठीक है, हर फोटोकॉपी पर, और आपको मोबाइल नंबर भी लिखना है हर फोटोकॉपी पर, और आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर भी लिखना है हर फोटोकॉपी पर, ठीक है। यानी कि आप पूछ लें ब्रांच में, वैसे हर ब्रांच में सिग्नेचर ही चलता है, और कुछ कुछ ब्रांच में ये तीनों हर फोटोकॉपी पे लिखना होता है। अब बात आती है कि आपने अकाउंट कहाँ से खुलवाया है। अगर आपने अकाउंट छोटी ब्रांच सीएसपी है जिन पर, उनसे खुलवाया है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये फॉर्म उस सीएसपी वाले पे जाएंगे और वो मोहर लगाएंगे, मोहर लगाकर अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद जो है आप मेन ब्रांच में जा सकते हैं जहाँ की आपकी ब्रांच है। अगर आपने ब्रांच में ही खुलवाया है अकाउंट, तो आप कोई सीएसपी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप बैंक में जा सकते हैं, यानी कि ब्रांच में, और वो ब्रांच वाले अपनी ही मोहर लगाकर अटैच कर केवाईसी कर देंगे, ठीक है। यानी कि आपको बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर आपने छोटी ब्रांच से खुलवाया है, जो कि सीएसपी होती है जिन पर, ये पंजाब नेशनल बैंक की, तो उनसे खुलवाया, तो आपको वहाँ पर जाकर मोहर लगानी ज़रूरी होगी, यानी स्टैंप, वो स्टैंप लगा देंगे, उसके बाद ही ब्रांच जाएंगे। अगर आपने बिना स्टैंप लगाए ही ब्रांच चले गए, तो समझ लो वापस आना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं फिर गया था सीएसपी वालों के पास, जहाँ से मैंने छोटी ब्रांच से खुलवाया था। उसके बाद वो उन्होंने मोहर लगाया, मोहर लगाकर ये फॉर्म मैंने केवाईसी वालों को जमा कर दिया, ठीक है। तो मेरी केवाईसी हो चुकी है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए दूसरा फॉर्म भरा है, मैंने दूसरा फॉर्म भरा है। ये जो आपको बताने के लिए मैंने ये रफली काम यहाँ पर किया है। आपको सही तरीके से भरना है सब कुछ, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक गुजारिश करूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ।